हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का रैंक आईक्यू का अपडेटेड डेटा जो है आया है और इसके हिसाब से कितना एवरेज स्कोर बैठ रहा है। लगभग 1,80,000 स्टूडेंट जो है रैंक आईक्यू में अपनी रैंक चेक कर चुके हैं। तो अपडेटेड डेटा है, इसके अकॉर्डिंग कितना एवरेज स्कोर बैठ रहा है शिफ्ट वाइज वो देखते हैं और आप भी चेक कर सकते हो आपका कितना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले इसमें आपका मैक्सिमम नंबर कितने थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद मैक्सिमम नंबर कितने हुए हैं। दूसरी चीज़ है एवरेज स्कोर और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद का एवरेज स्कोर दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक डेट वाइज। सबसे पहले आते हैं 1 तारीख की पहली शिफ्ट। इसमें जो है हाईएस्ट स्कोर 172 था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 179 यानी 179 हो चुका है और एवरेज स्कोर 106 था, यहाँ पर हो चुका है आपका 109.68 एवरेज स्कोर। ओके, समझ में आई बात। 1 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी ये, इसमें भी लगभग सेम एवरेज स्कोर था, लेकिन यहाँ पर बढ़ करके 183 एवरेज स्कोर हो चुका है, मैक्सिमम स्कोर हो चुका है और यहाँ पर एवरेज था 105 और हो चुका है 109.94। अब देख लेते हैं आगे। 1 तारीख की तीसरी शिफ्ट में 175 था आपका हाई स्कोर, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर हो चुका है 185, यानी ये शिफ्ट थोड़ी सी आसान रही होगी। ओके, लेकिन यहाँ पर आसान नहीं कह सकते क्योंकि एवरेज स्कोर यहाँ पर 98 है ना। 1 तारीख की तीसरी और चौथी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 98 है। कहीं ना कहीं इस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस शिफ्ट में ये थोड़ी सी टफ हो सकती है, तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप देख भी सकते हो भाई 98 से 110.93 यहाँ पर हो चुके हैं और 114.11 यहाँ पर हो चुके हैं एवरेज स्कोर, यानी कि लगभग 98 से 14 यानी प्लस 16 का अंतर आ चुका है। 16 नंबर तक बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप डेट वाइज शिफ्ट वाइज चेक कर सकते हो। मैं आपको पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ। ओके, पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर अब जो है 96 यहाँ पर था, 112 यहाँ पर हो चुका है। तो ये भी इस तरीके से आप चेक कर सकते हो एवरेज स्कोर, है ना। तो ये पूरी शिफ्ट का 1 से लेकर के 13 तारीख तक का एवरेज स्कोर है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपके जैसे मान लो आपका जो एवरेज स्कोर है शिफ्ट का कम है या नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 98 है ना। तो अब इस शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं अगर उनके मार्क्स 95 जनरल कैटेगरी में से 95 से 100 के आसपास भी है तो भी अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं और करनी ही है, क्योंकि यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है ज़्यादा। या फिर इस शिफ्ट के, है ना, 3rd शिफ्ट के यहाँ पर भी दोनों सेम है। तो जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से पहले एवरेज स्कोर कम है तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे ही, अपनी तैयारी को करो। जैसे यहाँ पर है ये दोनों शिफ्ट 100 स्कोर है नॉर्मलाइज एवरेज स्कोर, ठीक है, 2 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट का। उसके बाद जो है देखते हैं यहाँ पर 98, 96, तो ये ऐसी शिफ्ट है जिसका 100 के आसपास है, 105 के आसपास है एवरेज स्कोर, उनके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, देखिए 97 तक भी है, 95, देखिए 95 यहाँ पर है तो 17 + 17 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं इस शिफ्ट के बच्चों के। 8 तारीख की पहली शिफ्ट जो है 17 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। और
कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पूरा जो है मैंने डेटा आपको दिखा दिया है। तो मेंस की तैयारी करते रहे। अगर आपके एवरेज स्कोर आपकी शिफ्ट का थोड़ा सा कम है और आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यूआर की बताई थी लगभग 112 और प्लस माइनस मैंने 5 किया था यहाँ पर। ओबीसी की थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, शायद 102 के आसपास है ना, बताई थी मैंने। एससी की 90 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी 90 के आसपास, एसटी कैटेगरी की 80 के आसपास, 80-85 के आसपास आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। प्लस माइनस मैंने इसमें 5 करके आपको बताया था। तो अगर इतने नंबर आपके मतलब इससे कम नंबर भी आपके हैं और आपका एवरेज स्कोर कम है आपकी शिफ्ट का, तो भी आप तैयारी करें किस तरीके से 17 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ओके, मैंने आपको दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।